पटेला है ना, बार बार में सब लक्सेट हो रहा है बाहर की तरफ और कोई चोट नहीं लगी। कुछ लोगों के आप जैसे ये नी का मॉडल देख रहे हो, तो ये लेटरल तरफ हुआ, ये मीडियल हुआ, ये लेटरल कॉन्डाइल उठा हुआ है, मीडियल दबा हुआ है, ये ऊपर होता है, ये ऊपर होता है तो ये रोकता है इसको। सो कुछ लोगों की ये फ्लैट होता है, फ्लैट होता है तो सर्जरी बड़ी हो जाती है, पर इसका बार बार में सब लक्सेट हो रहा है तो इसका MPFL ढीला हो गया है। ढीला हो गया है तो एक बार इसको वापस बनाना पड़ेगा, तो ये डिसलोकेट नहीं होगा। अब MPFL बनाने के लिए डबल बंडल रिकंस्ट्रक्शन होता है और अभी बड़े एडवांस इम्प्लांट्स आ गए हैं। सो MPFL में क्या होता है बेटा, आपका ये लिगामेंट ढीला हो रखा है तो ये नया बन जाता है। नया बनने के लिए हम ये पटेला इसमें 2 छेद करेंगे, है ना। सॉलिड एंकर होता है, ये 4.75 mm मतलब आधा सेंटीमीटर का लगभग हो गया डायमीटर इसका, उसका ड्रिल करते हैं 2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी एक्यूरेट होना चाहिए और उसके अंदर हमने मांसपेशी का टुकड़ा हैमस्ट्रिंग टेंडन लिया, पतला सा एक लेते हैं, वो वापस उग जाता है। एक जिग आती है हमारे पास, ये देख रहे हैं अभी एंटीरियर पोस्टीरियर लिखा हुआ है, उसको रख के एक्सरे के माध्यम से एग्जैक्टली कहाँ छेद करना है फीमर में, वहाँ छेद होता है, कहीं भी नहीं होता, बिल्कुल एनाटॉमिकल पॉइंट है MPFL में। उसके लिए जिग ज़रूर चाहिए मुझे, बिना जिग के मैं करूँगा तो मैं ऊपर नीचे जा सकता हूँ, जाऊँगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो वैसे करके एक यहाँ छेद किया और हमने तेरा डबल बंडल बना दिया। ये जो पटेला में जो हमने छेद करे हैं बड़े, ये पटेला कुछ लोगों में पतला होता है। अब हल्का सा चीरा लगाया मैंने और यहाँ पर 2 छेद कर रहा हूँ, बड़ा डिफिकल्टी होती है, छेद ऊपर नीचे चला गया तो सर्जरी फेल हो गई। अगर ये सपोज किसी सर्जन ने हल्का सा ऊपर ले गया, 2 मिलीमीटर ही ऊपर ले गया, तो बेटा छेद तो इसके ऊपर हो गया, फिर पकड़ेगा कैसे वो, इसमें रिस्क था बहुत। अब थ्योरेटिकली सोचा जाए तो एक में बोन के अंदर जा रहा था टेंडन, एक में बोन के ऊपर से चिपका हुआ है, तो मजबूती लोगों को लगता है कि अंदर घुसाने ज़्यादा मजबूती आती है, पर अगर देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल इक्वल रिजल्ट। ये चीज़ प्रूव होने के बाद ही कंपनी निकालती है। ये एक्सपेरिमेंट डॉक्टर्स कर चुके 10 सालों से कि मैं टेंडन को अंदर घुसाऊं पटेला के, या मैं बाहर ऐसे रखे 2 एंकर से चिपका दूं, सो मेरा रिस्क कम हो जाता है, मेरी पेन कम हो जाता है, दोनों के अंदर रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है, पर इसमें कॉम्प्लिकेशन कम है। वो छेद करने में मुझे भी डर लगता था, 10 बार शूट करना पड़ता था एक्सरे से, गलत छेद हो जाए, सर्जरी फेल हो जाए, गलती तो हो सकती है बेटा। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतनी गलती कम, पर गलती होने के चांसेस तो रहते हैं। कुछ लोगों का पटेला वीक होता है, पटेला पतला होता है, उन्हें बिना गलती करे ही फट जाता है। अब ये करते हैं, ये सबसे मिनिमम है। और ये अपना आप ही गांठ लगा देता है, गांठ यहीं लग जाती है, टाँके लगाने मतलब उसको गांठ मारने की भी ज़रूरत नहीं है, अपना ब्लॉक हो जाता है। ये पतला सा है, 2.6 का ही है। ये बोन में इस तरह से घुसता है, जैसे ये डायरेक्ट घुसता है बिना छेद किए, इसमें ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं है, अपना भी ड्रिल हो जाता है, ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं। ये डायरेक्ट बोन में घुस जाता है, कट करते हैं। ये सॉफ्ट एंकर है बेटा। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊँगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।